हाय गाइस, हाउ आर यू? सो दोबारा मिल रहे हैं हम और एक और हफ्ता। वी आर इन द मिडल ऑफ जुलाई। तो आधा जुलाई ख़त्म हो गया। सो फर्स्ट वीक का वीडियो आप देख चुके हो 1 to 10th, और अब जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ वो है 11 से 17 तक का, विच इज़ लार्जली जो सेकेंड वीक बीता पूरा जुलाई का। तो इसके साथ हाफ ऑफ जुलाई इज़ गॉन। और साथ में आई एम ऑल्सो होपिंग कि आपके जितने एंट्रेंसेस हो गए हैं, आप लोगों में से जिन जिन ने एंट्रेंस दे दिया है, आपके एंट्रेंसेस अच्छे गए हैं। एंड आई एम रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रिज़ल्ट्स। अगर आप लोगों के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं किसी भी एंट्रेंस का जो कि आपने स्पेसिफिकली दिया है और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ डू पोस्ट इट ऑन यूट्यूब यार। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। आप में से किस किस का एंट्रेंस क्लियर हो रहा है, कौन सा वाला एंट्रेंस क्लियर हो रहा है, कैसा गया एंट्रेंस यार। इट्स रियली अमेजिंग टू शेयर द एक्सपीरियंसेस। तो प्लीज़ उसको यूट्यूब पे डालना। आई वुड लव टू लुक एट दोज। ठीक है, चलो टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा टॉपिक पे आते हैं कि इन द वीक ऑफ 11th to 17th ऑफ जुलाई, जो कि हफ्ता बस अभी बीता है, पिछला हफ्ता, इसमें क्या क्या हुआ, वॉट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैपन, एंड लेट्स रिवाइज दोज फॉर द एंट्रेंस। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, आई एम एब्सोल्युटली सर्टन कि आपने वीडियो देखी होगी, न्यूज़ में देखी होगी। इफ़ यू डिडंट सिट एंड वॉच द एंटायर लॉन्च, मैंने बैठ के पूरा लॉन्च देखा था। दिस वॉज अबाउट वर्जिन गैलेक्टिक, विच इज़ अ रिचर्ड ब्रांसन ओन्ड कंपनी। अगर आप देखोगे वीडियो में, मैंने सारी चीज़ें बोल्ड करके डाल रखी हैं। सो वर्जिन गैलेक्टिक, विच इज़ अ रिचर्ड ब्रांसन ओन्ड कंपनी, it flew its I wouldn't call it first ever, but first ever commercial flight, test flight tha. So it was a test flight to prove that man can go into can take a plane to space and come back. ठीक है, आगे पीछे की कंट्रोवर्सी को छोड़ देते हैं, बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ it's a company called Virgin Galactic, which is owned by Sir Richard Branson, and he flew a plane called VSS Unity, जो कि 6 member क्रू को स्पेस में लेके गया। एंड देन दे स्पेंड 4 minutes, सॉरी, इट वॉज इन एंटायरिटी 1 घंटे की फ़्लाइट थी। दे स्पेंड 4 minutes इन ज़ीरो ग्रेविटी, एक्सपीरियंसिंग ज़ीरो ग्रेविटी। दे फ्लोटेड इन माइक्रो ग्रेविटी एनवायरनमेंट, और उसके बाद दे फ्लू डाउन बैक टू अर्थ। और अगर आप इमेज देख रहे हो, तो ये जो इमेज मैंने यहाँ पे लगाई है, दिस एक्चुअली इज़ अ प्लेन विच वॉज स्पेशली डिज़ाइंड, बोथ द प्लेन्स, ये साइड में जो दो हैं ये एक प्लेन का पार्ट है। दिस वॉज डिज़ाइंड एज अ प्लेन विथ टू फ्यूजलाजेज इंस्टेड ऑफ वन सिंगल फ्यूजलाज। तो उसको मदरशिप बोलते हैं, स्ट्रेटोस, विच हैज़ 2 फ्यूजलाज, और बीच में जो प्लेन है छोटा सा, दैट इज़ VSS यूनिटी। तो ऐसे उन्होंने 3 प्लेन्स बनाए हैं। दे फ्लू ओवर ऑन यूनिटी, 2 और हैं ऐसे प्लेन्स। एंड यस, पिछले कई सालों से इस पे मेहनत चल रही थी। इनफैक्ट इस पे अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा कि वन ऑफ द लेडीज़ हु accompanied सर रिचर्ड ब्रांसन टू स्पेस, इंडियन बॉर्न लेडी। सो आई एम जस्ट हेल्पिंग यू रिलेट कि आपने न्यूज़ ये सुनी होगी, दैट हु इज़ रिसेंटली बिकम एन एस्ट्रोनॉट। इस पर कुछ थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हुई है। कंट्रोवर्सी ऐसी हुई है कि नील डिग्रास टाइसन, हु इज़ अ फेमस साइंटिस्ट, ही सेड नो, Richard Branson really hasn't gone to space, because space की definition होती है 100 kilometers off the surface of Earth, and in this case they went 50 miles up, which was approximately 85 kilometers from the surface of Earth. So there is something called the Kármán line, which distinguishes space from what is outer space and what is still Earth's atmosphere. उस कंट्रोवर्सी को साइड में रखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी है, राइट? अब इससे रिलेटेड और क्या हुआ, एंड समथिंग विच मेड मी फील एक्सट्रीमली प्राउड। यार, पूरा जितना ग्राउंड सपोर्ट व्हीकल है वर्जिन गैलेक्टिक का, दे आर ऑल लैंड रोवर्स। एंड वाई एम आई प्राउड? लैंड रोवर इज़ अ ब्रिटिश कंपनी। सो कपल ऑफ थिंग्स, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि करंट अफेयर्स के साथ जीके छुपी होती है, बिजनेस अवेयरनेस छुपी होती है। सो दिस इज़ द बिजनेस अवेयरनेस। सो लैंड रोवर इज़ अ ब्रिटिश कंपनी which in turn is owned by Tata. टाटा मोटर्स ओन करती है लैंड रोवर को, जैगुआर लैंड रोवर को। सो जस्ट इमेजिन, आई मीन सच ए प्राउड मोमेंट, जब टेस्ला का जब स्पेस एक्स गया था, व्हेन दे लॉन्च देयर एस्ट्रोनॉट्स, व्हेन दे सेंट एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस ऑन द फर्स्ट एवर मिशन, द ग्राउंड सपोर्ट व्हीकल्स वर टेस्ला मॉडल एक्सेस।
इतना उस पर न्यूज़ में आया कि मॉडल एक्स सपोर्ट कर रही है ग्राउंड क्रू को, एस्ट्रोनॉट मॉडल एक्स में बैठ के लॉन्च व्हीकल लॉन्च पैड तक गए हैं, देन दे बोर्डेड दी ड्रैगन कैप्सूल। इस केस में जितने ग्राउंड पे व्हीकल हैं, एस्ट्रोनॉट प्लेन तक गए, एस्ट्रोनॉट प्लेन से उतरे, हैंगर बिटवीन हैंगर्स, जितना ग्राउंड पे जितनी भी व्हीकल्स आगे पीछे सपोर्ट कर रही है पूरे लॉन्च प्रोग्राम को, दे आर ऑल लैंड रोवर एंड इट इज़ एन इंडियन कंपनी, इट्स इंडिया ओन्ड कंपनी। मुझे इस बात का बहुत ख़राब लगता है कि हमारे न्यूज़ में ऐसी चीज़ें क्यों नहीं आती। दे हैव बीन इन दिस टाई अप सिंस 2014 टू द एक्सटेंट कि लैंड रोवर एक स्पेशल व्हीकल भी बेचती है विच इज़ कॉल्ड द एस्ट्रोनॉट एडिशन, which will carry the entire insignia of VSS Unity, and it would also it will only be sold to those people who take a flight on Virgin Galactic. So I just wonder, I sometimes wonder यार कि हम इंडिया में ये अच्छी चीज़ें अपनी न्यूज़ में क्यों नहीं दिखाते. Why do we get so stifled and मतलब just choking ourselves with politics, religion, and probably nothing else. That's any other nonsense news. I mean, I just wanted to share this great news with you guys that this is an India-owned company which is so closely associated with this launch and a pioneering launch. This is in fact the first time that tourists can fly to space and come back on a plane like you typically take any other flight. And yes, Land Rover is there, and which is an Indian company. Hope Indian news channels ऐसे चीज़ें दिखाना चालू करें कभी फ्यूचर में. And more to do with space research, ISRO, which is our space research organization, they tested an engine called the Vikas engine. अभी मेरे को ये भी नहीं समझ आता कि हमारे यहाँ पे नाम ऐसे क्यों होता है कि कोई और कंट्री उसको ख़रीदना भी चाहे तो नाम प्रोनाउंस ही ना कर पाए. थोड़ा सा फ़नी होता है, बट स्टिल. So ISRO tested the Vikas engine, and the whole engine test is related to Gaganyaan. Gaganyaan program क्या है? Gaganyaan is ISRO's or India's initiative to send man to space. Prior to this, couple of countries have already been able to send man to space. US has the capability to send man to space. Russia has it. China has it. So which puts India under a lot of pressure कि हमारा space program इतना advanced है, इतना आगे है दुनिया में, अभी तक हम क्यों नहीं भेज पाए. So for that ISRO is testing. The engine test has been successful, and to that Elon Musk has congratulated ISRO. So that was the news, but उसके underlying क्या चीज़ें हैं. So Gaganyaan December 2021 में उसका first unmanned launch planned है, which will not carry people to space. It will be just an empty carrier, empty vehicle which will be sent to space to test that सब कुछ proper काम कर रहा है कि नहीं within parameters. And then within year 22, next year 2022-2023 में people will be sent to space from India. ये emails इतने पॉप करते हैं ना, हमेशा इरिटेट करते हैं. So that is the Gaganyaan program of ISRO. और अच्छी चीज़ें क्या हुई हैं लास्ट वीक. सो वेरी रिनाउंड पेंटर फ्रॉम इंडिया, अमृता शेरगिल, उनकी पेंटिंग सेल हुई फॉर 37.8 crores, which makes it the second most expensive ever sold in the world by an Indian. इससे पहले there is another painter V.S. गायतोंडे, उनकी एक पेंटिंग सेल हुई थी फॉर 39-40 odd crores. और अमृता शेरगिल की अब पेंटिंग सेल हुई है विद द टाइटल इन द लेडीज़ एनक्लोजर फॉर 37.8 crores, एंड दैट इज़ बिग मनी. और आपने पेंटिंग सेल के बारे में काफ़ी सारे मैंने टॉपिक्स कवर किए हैं इन टॉपिक्स अराउंड NFT. हम इतना डिस्कस कर रहे हैं कि इस आर्टिस्ट का NFT सेल हो रहा है, उस आर्टिस्ट का NFT सेल हो रहा है, यूट्यूब वीडियोस सेल हो रहे हैं NFT पे. एंड व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NFT? दैट्स अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज. जस्ट टेक इट एज अ क्वेश्चन. मैंने ये बताया है अपने वीडियोज़ में. प्लीज़ पुट इट इन द कॉमेंट्स. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NFT? ओके, आई विल वेट फॉर द आंसर्स. And this is where some sad news starts from last week. So
पुलिट्ज़र प्राइज़ विनिंग फ़ोटो जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया दानिश सिद्दीकी, वो अफ़गानिस्तान में थे. ही वॉज कवरिंग द अफ़गान वॉर, the war between Afghan troops and Taliban, and he sadly became a victim of the war and he died in an ambush by Taliban on Afghan army. Just 3 days before his death, on 13th of June around, he posted a video, in fact a few videos, 1 or 2 videos and a few photographs, जो कि अगर आप देखोगे तो it's on the side, right? These bunch of photographs were taken while he was with the Afghan army and they were traveling to save an Afghan policeman जो कि अकेले 18 घंटे तालिबान से लड़ाई कर रहा था. वन इंडिविजुअल पुलिसमैन, सारे बाकी सब ने सरेंडर कर दिया बट वो अकेला पुलिसमैन 18 घंटे तालिबान से लड़ता रहा. और जब वो न्यूज़ मिली, देन द आर्मी, द स्पेशल ट्रूप्स इन अफ़गान आर्मी, दे वेंट टू रेस्क्यू हिम. और तब दानिश सिद्दीकी ने जो वीडियोस लिए और जो फ़ोटोग्राफ्स लिए वो वर्ल्ड के हर मेजर न्यूज़ चैनल ने दिखाए. that how he was in the Humvee got hit by rockets, वो फायरिंग के अंडर आ गए. लोग कैसे सड़क पे अपने आप को बचा के भाग रहे थे, कैसे उस पुलिसमैन को रेस्क्यू किया, उसके बाद व्हीकल्स को रेस्क्यू करने जाना था. एंड जब सेकंड राउंड लगाने गए वहाँ पे व्हीकल्स को रेस्क्यू करने, दैट इज़ व्हेन ही अगेन केम, द ट्रूप्स केम अंडर अटैक एंड ही was sadly killed. Apart from this, he was also very famous. He actually won the Pulitzer Prize for his coverage on Rohingya Muslim refugee crisis. So Rohingyas are from Myanmar, जहाँ पे कि ethnic genocide में they have been forced to flee the country, come to countries like India, Bangladesh, seek become migrants here. Not really migrants, I would call them, but refugees. And for this he got the Pulitzer Prize. I would just want to remind you कि मैंने एक वीडियो बनाया है पूरा मेजर अवार्ड्स इन द वर्ल्ड. वो वीडियो प्लीज़ देखना. उसमें मैंने काफ़ी सारे अवार्ड्स कैप्चर किए हैं, ऑफ विच पुलिट्ज़र प्राइज़ इज़ वन ऑफ देम. सो पुलिट्ज़र प्राइज़ किस लिए दिया जाता है, कौन देता है, और वर्ल्ड में बाकी कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, इंडिया में कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो. इट इज़ इन द फुल प्रोग्राम. And more sad news that happened last week is, guys, I just want to remind you, global warming is real. ये जो हम पानी फेंक के अपनी गाड़ी धोते हैं और वरांदे धोते रहते हैं और पाइप लेके ऐसे ही सड़क पे पानी फेंकते रहते हैं, लेट्स बी रियलिस्टिक, उसका असर पड़ता है दुनिया में और काफ़ी इवॉल्व कंट्रीज़ में भी पड़ता है. आई हैव फ्रेंड्स, आई नो पीपल फ्रॉम साउथ अफ्रीका जहाँ पे पानी ख़त्म हो गया था एंड एज अ रिज़ल्ट उन्हें देश छोड़ना पड़ा. वो इसलिए नहीं देश छोड़ के भागे थे क्योंकि वो उनकी अपनी कंट्री नहीं थी, बट वो इसलिए देश छोड़ने को मजबूर हो गए क्योंकि देश में पानी नहीं था. आपको शायद पर बंदा हफ्ते के 20 लीटर पानी मिलता था लगभग. और 20 लीटर का मतलब अगर आप सोच के समझ के देखो तो हमारे वो जो बिस्लरी का बॉटल होता है, बड़ा वाला जार, दैट इज़ व्हाट यू गेट फॉर द फुल वीक. वो उसी में आपको पीना है, खाना पीना, नहाना धोना, सब कुछ उसी में करना है. सरकार बस उतना ही पानी देती थी एक हफ़्ते के लिए. तो और उतना शायद हम एक बंदा हफ्ते में पानी पी जाता है. सो प्लीज़ पानी फेंकना, अगर आप जानते हो किसी को या आपके सामने कोई पानी फेंकता है, टेल देम नॉट टू. एंड एज अ रिज़ल्ट समथिंग सिमिलर हैज़ हैपेंड इन टर्की ऑल्सो. अगर आप ऊपर जो फोटोग्राफ है वो देखोगे, विच इज़ फ्रॉम लेक तूज़ इन टर्की, जब वहाँ पे लेक में पानी होता था. एंड ऑन द राइट is a photograph taken a few days back that this lake was favorite with flamingos. They are migratory birds. They would come there, lay their eggs, chicks will hatch from the eggs and then they will fly away. Flamingo are birds which largely stay in water or close to water. क्रेन जैसी काफ़ी बड़ी बर्ड्स होती हैं और सारस जैसी. और अब because Turkey implemented a new irrigation plan, लेक से पानी सूख गया, पानी फार्मिंग को पूरा डाइवर्ट कर दिया
एंड आई एम नॉट सेइंग फार्मिंग इज़ बैड और एनीथिंग, बट समटाइम्स फार्मिंग इज़ डन इन अ वे जहाँ पे हम अकल नहीं लगाते. भारत में हर साल इतनी बाढ़ आती है और वैसे सूखा पड़ जाता है. सो वी वी समटाइम्स कैन डू इट बट वी रिफ्यूज़ टू यूज़ आवर हेड. बचपन में मैंने स्कूल में पढ़ा था अबाउट इंदिरा गांधी कनाल, कि राजस्थान में कैसे पानी नहीं आता था और उसके आने से, उसके बनने से कैसे पानी पहुंचाया गया राजस्थान में. तो ऐसा नहीं है कि अगर आप हमेशा बस यही बोलो कि नहीं हम काम, काफ़ी काम होता है और उसके उसके बावजूद भी सूखा तो पड़ता ही है, बाढ़ तो आती है. नहीं, ऐसा नहीं होता, कंट्रोल होता है. देयर इज़ अ फ्लड कंट्रोल प्रोसेस, देयर इज़ ड्राउट मिटिगेशन प्रोसेस, सारी चीज़ें होती हैं. सो इन दिस केस फार्मिंग के लिए इरिगेशन सिस्टम्स बना दिए गए ब्लेटेंटली, बिना सोचे समझे कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा. एंड द इम्पैक्ट इज़ दैट फ्यू थाउजेंड फ्लेमिंगोज हैव बीन फाउंड डेड अक्रॉस द लेक सूख चुकी है और उनको पानी नहीं मिला, उनकी सर्वाइवल के लिए इशू क्रिएट हो गया. एंड थाउजेंड्स ऑफ देम आर जस्ट लाइंग डेड ओवर देयर रॉटिंग. और ये एक दिन में सडनली नहीं हुआ. इट जस्ट, water just kept going and one day it was all gone and people didn't even realize कि ऐसा हो गया. There's a lake in Faridabad, Badkal Lake. I used to go there as a kid. Went there couple of times. फिर एक दिन मैं साइकिलिंग करता हुआ गया. I was shocked for my life. वो लेक थी ही नहीं वहाँ पे. So there is nothing in the place of Badkal Lake today. The last time I went there, आई वेंट देयर साइकिलिंग. आई थॉट वाओ, ना अब मैं साइकिलिंग करके यहाँ पे पहुँच सकता हूँ. आई लव दैट प्लेस. बट सैडली वो एक खाली बंजर मैदान है. इतना सूखा है कि वहाँ पे गाय भैंस भी नहीं चरने को आती. वी डिस्ट्रॉयड इट. सो जस्ट रिमाइंडिंग यू गाइज दैट प्लीज़ सेव वाटर. एंड गाड़ी धोने और सड़क पे फेंकने में उसे वेस्ट ना करें हम, तो ज़्यादा अच्छा है. One more stupid thing that I came across, and this was there on social media, a lot of social media also, was that photograph of Lionel Messi appeared on packets of BD. One that is deplorable. It's really deplorable. मतलब how can we stoop down to such low standards, right? And two things that came out of it. One was why I wanted to cover this was I just wanted to remind you of something called IPR. IPR stands for intellectual property rights, right? Which are things like your patents, your design copyrights. So all these things, there are a lot of them. There are 9-10 different kind of IPRs. And of that, one of them is कि आप किसी बंदे से बिना पूछे, बिना परमिशन के उसको एज अ ब्रांड यूज़ नहीं कर सकते. So this is a blatant copyright violation. So that is one thing I just wanted to remind you of, something called IPR, intellectual property rights, just in case you get the question in the entrance, what is IPR? And examples are your patents and copyrights of IPR. Second is of this, another important thing that was interestingly written in that article was, that Lionel Messi is a Ballon d'Or winner. So what is Ballon d'Or? So again, टॉप अवार्ड्स इन द वर्ल्ड. आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू कि वर्ल्ड के मेजर अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स कौन से हैं. बैलन d'Or इज़ वन ऑफ देम. इट इज़ गिवन टू द बेस्ट फुटबॉलर ऑफ द ईयर एंड मेसी हैज़ वन इट 6 times. So Ballon d'Or is the award for the best footballer of the year. Apart from that, news is horrible. Let's just skip the news. Two things, Ballon d'Or and IPR from this news article. And continuing with sports and news related to sports, तो हमेशा आई एम श्योर यू वुड हैव सीन स्पोर्टिंग इवेंट्स. आप में से बहुत सारे लोग बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्सवुमेन रहे होंगे अभी भी. एंड यू मस्ट बी प्लेइंग योर स्पोर्ट्स, स्टेइंग सेफ फ्रॉम कोविड. सो मेडल इज़ put around the neck of the winners by some senior officials from the Olympic Committee. But अब टोक्यो ओलंपिक्स में, विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 23rd of July, मेडल्स एथलीट्स को, विनर्स को ट्रे पे बस प्रेजेंट कर दिए जाएंगे. उन्हें मेडल खुद से उठा के अपने गर्दन पे डालना होगा. सो दिस इज़ अ चेंज दैट हैज़ हैपेंड. कोविड टाइम्स, टोक्यो में अभी भी कोविड के केसेस आ रहे हैं. सो yes, we just need to see that we have a pretty uneventful Olympics, simple आराम से निकल जाए. And
इसके अलावा सिर्फ यही नहीं होगा कि वो मेडल को खुद उठा के अपनी गर्दन पे डालेंगे, सो दे पुट द मेडल अराउंड देयर ओन नेक। सेकेंड थिंग वुड बी कि देर वुड बी नो ऑडियंस एट दीज ओलंपिक इवेंट्स। जैसे इंडिया के कुछ क्रिकेट मैचेस हुए थे जो कि बिना ऑडियंस के खेले गए थे, सो सिमिलरली ये वाले जो ओलंपिक गेम्स है सारे 300 सम, देर आर सम 370 ऑड इवेंट्स, सब बिना 370 medals, sorry, and across all the events, and all the events would be played without any audience in presence, without the presence of any audience। बस पीछे से ऑडियंस की जो पुराने ओलंपिक गेम्स में रिकॉर्डिंग है उनकी आवाज़ की वो प्ले की जाएगी, जस्ट टू साइकोलॉजिकली ट्यून दी एथलीट्स की ऑडियंस है एंड दे आर प्रेजेंट एंड दे विल बी चीयरिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, ऑल दोज साउंड्स वुड बी प्लेड, बट रियलिस्टिकली there wouldn't be any audience at the venue। And moving on to more news from India, तो RBI ने मास्टर कार्ड को for the time being RBI has blocked MasterCard from issuing any new cards in the country। What is MasterCard? If you have seen MasterCard, Visa जो हमारे ATM कार्ड्स होते हैं, जो हमारे पेमेंट कार्ड्स होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, so these are companies which issue these cards, right? दे आर दी कंट्रोलिंग कंपनीज जो कि पूरे पेमेंट सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। बैंक्स इशू करती है, बट उसके पीछे जो बैक एंड होता है वो पूरा वीज़ा या मास्टर कार्ड का होता है, उनके पीछे भी अलग बैक एंड कंपनीज़ हैं। नाउ RBI का रूल था कि जितना भी पेमेंट इन्फॉर्मेशन है, ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन है, वो इंडिया में स्टोर करना है, जिसको कि मास्टर कार्ड ने वायलेट किया। उन्हें स्टोर करना चाहिए था, उन्होंने स्टोर नहीं किया। दे लेट द इन्फॉर्मेशन गो टू अदर कंट्रीज़, दूसरी कंट्रीज़ के सर्वर पे स्टोर किया, टू विच RBI ऑब्जेक्टेड एंड दे रिमाइंडेड मास्टर कार्ड इट वॉज टू बी केप्ट ओनली इन इंडिया। बाहर नहीं जाना चाहिए था, बाहर गया, RBI ने उस पर नॉन कंप्लायंस के कारण मास्टर कार्ड को कार्ड इशू करने से ब्लॉक कर दिया। अब जब तक मास्टर कार्ड उसको करेक्ट नहीं करेगा सिचुएशन को, तब तक RBI मास्टर कार्ड को फ्यूचर में कार्ड इशू नहीं करने देगी इंडिया में अभी। So that's the news। And one more thing you might have heard about, not really heard, I'm again it's pretty upsetting news में फिर से नहीं आया। हमारे किसी न्यूज़ चैनल में मैंने नहीं देखा, मैंने 3-4 चैनल चेंज कर करके देखे। About solar winds। So solar wind is a concept which recently affected Earth last week। और उसमें हुआ क्या था, in case of solar winds there are waves। So sun produces a lot of energy, right? So in the process of producing this energy, there are magnetic waves which get which envelop the sun, and then there are certain instances when these waves continue towards the outside, they flow out away from the sun instead of going back towards the sun or staying enveloped within the sun. They escape the sun towards the rest of the solar system. So as they keep escaping, they are highly charged particles, and because they are highly charged, so they have strong magnetic effect। इसके कारण अर्थ पे momentarily magnetic aberration फील किया गया, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इम्पैक्ट हुआ। इट इम्पैक्टेड कम्युनिकेशन ऑन अर्थ, इट इम्पैक्टेड आर सैटेलाइट्स टू अ स्मॉल एक्सटेंट, वेरी लिटिल। सो द इफेक्ट वॉज फेल्ट, एंड पहले से ही बता दिया गया था कि उसका इफेक्ट होगा, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। एंड हु mentioned this? This was explained to the whole world by the National Ocean and Atmospheric Administration, NOAA। So NOAA is the agency जो कि मैंने बोल्ड भी कर दिया है, that told everyone on earth about the solar wind, the concept of solar wind। और ऐसा नहीं है कि वो आके अर्थ को हिट करता है, और अगर बहुत मेजर होता है तो there would have been major impact, but then it passes earth and then it moves away, goes deeper into the solar system। So that's how it works। And finally एक और अच्छी चीज़ हुई, और ये गुड़गांव में ही हुई, where I stay, और गुरुग्राम as the city is also called। First grain ATM has been installed in Gurugram। So what has happened is यहाँ पे आपको जाना है, अगर आपको if you are eligible for food grains, then you can टेक योर आधार कार्ड देयर। वो आधार लेके जाना होता है आपको, और आपका जो वन नेशन वन राशन कार्ड जो आपका मिला हुआ है,
उसको आपको नंबर कुछ डालने होते हैं, आपके बायोमेट्रिक उसमें रीड करता है, फिंगरप्रिंट एंड ऑल. I really haven't seen this machine physically yet, so I really do not know too much about it. But with biometric and your Aadhaar number और your राशन कार्ड, वो फूड ग्रेन्स डिस्पेंस कर देता है, जितना भी क्वांटिटी गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया हुआ है उस पर्टिकुलर ग्रेन के लिए. कि अगर आपको चावल लेने हैं तो चावल का जो भी स्टिपुलेटेड क्वांटिटी है उतना ही क्वांटिटी रिलीज़ करेगा. अगर कोई दूसरा ग्रेन लेना है, दाल लेना है या कोई बाजरा लेना है, जो भी आपको लेना है, उसके जो भी स्टिपुलेटेड क्वांटिटी होगी गवर्नमेंट की उतना ही वो रिलीज़ करेगा द ATM मशीन, राइट. And this has been installed under the UN World Food Program initiative in India. So good initiative. इससे एक तो स्पीड, राशन डिस्ट्रीब्यूशन की स्पीड बहुत बढ़ गई है, और जो एरर्स होते हैं इन वेइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो भी काफ़ी कंट्रोल हो जाएंगे. एंड आई जस्ट होप कि ये मशीन्स चलती रहें, मेंटेन रहें, तो विद मैकेनाइजेशन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा. और कभी भी जाओ, मतलब आप फिर टाइम बाउंड नहीं रहोगे कि इतने बजे ही राशन दुकान खोली है तभी मेरे को मिल पाएगा. जब मर्ज़ी जाओ, जब मर्ज़ी लो. सो दैट्स अनदर एडवांटेज. And more to do with good things on the government front. So Rajnath Singh, who is a cabinet minister in India, he's recently launched something called CP Grams. CP Grams stands for Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System. So प्लीज़ इसका जो फुल फॉर्म है CP Grams का वो याद कर लो. आ सकता है एंट्रेंस में, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. काफ़ी सारे एब्रीविएशंस आ जाते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, बताओ. ऑल्सो द इंटरेस्टिंग न्यूज़ हेयर इज़ दैट दिस रिड्रेसल प्रोग्राम, ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म, इज़ AI enabled. तो जब कोई अपनी ग्रीवेंस डालेगा, बी इट विद द गवर्नमेंट, बी इट विद एन एजेंसी, आप डालोगे तो AI विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू राउट योर कंप्लेन और योर ग्रीवेंस टू द राइट डिपार्टमेंट और टू द राइट पर्सन. और इट विल ऑल्सो बी एबल टू आइडेंटिफाई कि किस तरीके का ग्रीवेंस है आपको. सो इट विल बी एबल टू रीड कि आप लिख क्या रहे हो, आपकी परेशानी क्या है, और अकॉर्डिंगली वो उसकी स्पीड बढ़ा सकती है. तो अब आपको एक असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है कि वो हर एक ग्रीवेंस को पढ़ के निकाल के चिट्ठा पढ़े कि अरे हमें ये कंप्लेंट मिली है, इसमें लिखा है कि फ़लाने व्यक्ति को फ़लानी दिक्कत है, तो ऐसा करते हैं, इसको पहले इस मिनिस्ट्री पे भेज दें. फिर उसने वो मिनिस्ट्री बोलेगी नहीं मेरा काम नहीं है, उस मिनिस्ट्री को भेजो. वो बोलेगी नहीं मेरा नहीं है, उसको भेजो, तीसरे को भेजो, चौथे को. ऐसे आप बैठे रहोगे, आपको कभी रिड्रेसल नहीं मिल पाता. दिस वन इज़ टू हेस्टन द प्रोसेस, कि कोई बंदा बैठ के नहीं पड़ेगा. AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल ऑटोमेटिकली डिसाइड कि किसके पास जाना चाहिए, एंड इट विल ट्राई एंड सेंड इट टू द राइट पर्सन इन द राइट डिपार्टमेंट एज क्विकली एज पॉसिबल. और ये मेरे ईमेल के पॉपअप्स कभी नहीं जाते. And unnecessary emails, by the way, just spam. So this is CP Grams that has just been launched by our Minister Rajnath Singh ji and is artificial intelligence based. चलो थैंकफुली कुछ और अच्छी चीज़ें हुई. पिछले वीडियो में ही हम बात कर रहे थे कि दिल्ली पुलिस ने कैसे बोला है कि जी हम सारे ड्रोन मॉनिटर करेंगे. आप उड़ाना ही क्यों चाहते हो, हम आपसे यही सवाल पूछेंगे. आप ड्रोन खरीदना क्यों चाहते हो, उड़ाना क्यों चाहते हो, आप चाहते क्यों ड्रोन, आप ड्रोन के बारे में सोच भी क्यों रहे हो. तो उसका शुक्र है कि सुधार हुआ. And our civil aviation ministry came out with the guidelines कि इंडिया में ड्रोन का यूजेज सिंप्लीफाई कर दिया जाएगा. आवर होम मिनिस्टर अमित शाह हैज़ सेड दैट इंडिया इज़ गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग ड्रोन बेस्ड इकॉनमी इन द वर्ल्ड, जो कि ड्रोन काफ़ी यूज़ करेगी. ड्रोन का यूजेज हमारे बिजनेस में, हमारी लाइफ्स में बढ़ जाएगा. R&D, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ड्रोन, बोथ द साइड्स ऑफ इट will be taken care of. Manufacturing will be improved for drones in the country. So ये सारी चीज़ें हुई, अच्छी बात. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने भी अपने गाइडलाइन क्लियर करने बोल दिया कि हम क्लियर करेंगे इसको और ऐसे नहीं चलेगा. यूजेस हैं उसके और हमें यूज़ करना चाहिए. तो 3 जोन्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन, जिसमें आप उड़ा सकते हो. आप कौन से साइज़ का उड़ा सकते हो. तो अब ऐसा नहीं होगा कि इंडिया के बाहर से आप आ रहे हो और आपने एक टॉय ड्रोन ख़रीदा और एयरपोर्ट पे आपको निकाल के डस्टबिन में फेंक दिया जाए. नहीं. सो इफ़ इट इज़ अ नैनो ड्रोन, छोटा सा है, आप बस टॉय के लिए खेल लाए हो, खेलने के लिए, और यू वांट टू हैव फन विद इट, यू कैन फ्लाई इट, कोई सवाल नहीं पूछेगा. फिर वेट कैटेगरीज हो गई हैं कि मीडियम वेट, देन देयर इज़ एनीथिंग अबव द मीडियम वेट कैटेगरी. तो और जितना बड़ा उतना पोटेंट, उतना पावरफुल. तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो भी डिफ़ाइन कर दी जाएंगी अब एज़ पार्ट ऑफ द नेशनल ड्रोन पॉलिसी इन इंडिया. ओके. एंड मोर टू डू विथ ड्रोन्स,
government will also implement something called the Digital Sky Platform. So Digital Sky Platform would be a one-stop ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि आप जाओगे और आप वहीं पे सारे लाइसेंस, सारी रजिस्ट्रेशन, जो कुछ करना है आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो और आपको अप्रूवल्स भी ऑनलाइन मिल जाएंगे. तो अब आपको पुलिस के पास नहीं जाना पड़ेगा कि मेरे को ड्रोन उड़ाना है जी, फलाना फंक्शन है इसलिए मेरे को एरियल फ़ोटोग्राफी करनी है, या मेरे को ये इवेंट है इसके पार्टी के लिए फ़ोटोग्राफी करनी है, या मेरे को हाईवे की मैपिंग करनी है इसलिए प्लीज़ मेरे को उड़ाने दो ड्रोन. NHAI ने भी मैंडेटरी कर रखा है ड्रोन फोटोग्राफी फॉर ऑल प्रोजेक्ट, वो भी मैंने एक पुराने वीडियो में कवर किया था. तो अब गवर्नमेंट ने ये भी बोला है विद द नेशनल ड्रोन प्रोटोकॉल प्रपोजल दैट ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म भी हम लॉन्च करेंगे. इट विल बी अ वन स्टॉप शॉप for all the approvals relating to flying drones in the country, and that will be the national drone rules for 2021. That's an amazing step. Finally किसी ने ये proper step तो लिया for good things to happen in the country. चलिए, more good thing that happened is one more invention that happened in the country, and again sad as always कि न्यूज़ में पता नहीं क्यों नहीं आती इंडियन इन्वेंशंस. सब ऐसे छुपा के रखते हैं कि पता नहीं चोरी हो जाएंगी, कोई न्यूज़ में नहीं दिखाता इनको. So here what has happened is a new kind of brick has been invented called Agrocrete. There's a company called Green Jams in India which has invented this brick called Agrocrete. And जब हम brick बनाते हैं तो brick बनाते टाइम काफ़ी कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस करते हैं. तो how do we do that? आग लगाई, उसको सेका, उससे गैसेस प्रोड्यूस हुए, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, वो पूरी दुनिया में हमने रिलीज़ कर दी हवा में, एंड वी फिल द एयर विथ कार्बन डाइऑक्साइड. एग्रोक्रीट क्या करती है, आपने आई एम श्योर न्यूज़ में सुना होगा जो पराली जलाने की जो प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे जो स्टबल बर्निंग, पराली जलाना, जो कि हर साल विंटर्स में दिल्ली में हम भुगतते हैं. इतना भुगतते हैं कि एक बार तो मेरा एक्सीडेंट ही हो जाता सही में. इतना मतलब धुंध हो जाती है, वो सडनली उतर आती है सर्दियों में और दिखना बंद हो जाता है, आपको खांसी आती है, आप सांस नहीं ले पाते बिकॉज ऑफ दैट प्रॉब्लम. सो उसके लिए व्हाट दिस कंपनी हैज़ इन्वेंटेड इज़ कि वो जो स्टबल है, जो पराली है, उसको ख़रीदती है मार्केट से और फिर उसको एडिसिव्स के साथ कॉम्पैक्ट करती है. एंड इन द प्रोसेस ना आप उसे जला रहे हो तो आप वहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड बचा रहे हो और नहीं प्रोड्यूस कर रहे, और आप ना ही आग पे सेक रहे हो, भट्टी में सेक रहे हो ईंटों को कि वो और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करे. सो इन द प्रोसेस इट इज़ एन एग्रीगेशन प्रोसेस, कंप्रेशन प्रोसेस, कि आप उस नेचुरल बायोमास को एडिसिव्स के साथ कॉम्पैक्टिंग कर रहे हो, एंड हेंस इट्स अ प्रोडक्ट कॉल्ड एग्रोक्रीट जो कि 50% कम कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करती है. एंड इंडिया नीड्स दीज थिंग्स, इंडिया टेरिबली नीड्स दीज थिंग्स, एंड ऑल्सो दीज थिंग्स शुड बी इन न्यूज़, ताकि दुनिया वालों को, भारतीयों को पता चले कि ऐसी अच्छी चीज़ें होती हैं हमारे देश में और मिलती भी हैं. एटलीस्ट ये जो फालतू पॉलिटिक्स और कोविड हमेशा नॉनसेंस, वो दोनों चीज़ें हटनी चाहिए अब न्यूज़ से, आई स्वेयर. एंड the last news topic which I had to cover for today was that Indian Navy has purchased something called MH-60 Seahawk helicopters from US. So after buying the Rafale aircrafts from France, now India has also bought the most advanced naval helicopters in the world, which are MH-60 Seahawk. So they have become part of Indian Navy. 2 डिलीवर हुए हैं अभी तक, 24 और डिलीवर होने, कुल 24 डिलीवर होने हैं. सो दैट इज़ व्हाट इंडिया हैज़ बॉट. एंड द सी हॉक हेलीकॉप्टर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ लॉकहीड मार्टिन. जस्ट इन केस यू गेट द क्वेश्चन इन द एंट्रेंस दैट इंडिया इज रिसेंटली परचेज द सी हॉक हेलीकॉप्टर, किसका है, बोइंग का है, सिकॉर्स्की का है, लॉकहीड मार्टिन का है. सो यू शुड बी एबल टू आंसर. सी हॉक हेलीकॉप्टर्स आर प्रोडक्ट ऑफ लॉकहीड मार्टिन. कूल. तो ये थे मेरे सारे टॉपिक्स जो मेरे को कवर करने थे आप लोगों के लिए, जो पिछले हफ्ते में हुए इम्पॉर्टेंट. इसके अलावा 4 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन मैंने अलग से और आपसे पूछा वीडियो के बीच में कि NFT की फुल फॉर्म बताओ, वो आप कमेंट में डालोगे. एंड आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट. आपकी प्रिपरेशन के लिए अच्छा है. एंड साथ में इन चारों क्वेश्चंस पे रिसर्च करो, ट्राई एंड फाइंड आउट द आंसर. दीज आर लाइक लाइव टेस्ट. आप में से बहुत लोग बोलते रहते थे कि सर आप क्विज़ क्यों नहीं करते हो वीडियोज़ में. सो येस, आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट. आई नीड द आंसर्स. I am telling you, I need the answers. It is for your own good, for your own preparation. And yes, apart from this, if you like this video, please do press the like button, because that's where I get the motivation, and I always look forward to your comments.
क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में डालो, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, कुछ और डिस्कस करना है तो प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट, और एंट्रेंस आपके कैसे जा रहे हैं प्लीज़ बताओ. आई एम ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग इट फ्रॉम यू. So with that, I'll see you guys next week again with the next video. Until then, bye from my side.